हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन अलजेब्रा की आनी चाहिए, कुछ इंटीजर की कैलकुलेशन आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी जितनी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करता चलूँगा और आप इसी सेशन के अंदर बने रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो भी हमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि है एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये हमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हमको एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू रैंडमली पुट करके देखनी है। तो मुझे सबसे पहले देखो x की वैल्यू मुझे पुट करके देखनी है -1, फिर पुट करके देखनी है +1, फिर पुट करके देखनी है -2। ठीक है, फिर मुझे पुट करके देखनी है -2, है ना, फिर पुट करके देखनी है +2। और अगर -1 +1 -2 +2 रखने पर अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रैंडमली वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की है -1, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू -1 रख के देखता हूँ यहाँ पर। तो पी एक्स की जगह -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 +2। तो डियर स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं किया है कि जो हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसके अंदर x की जगह पे क्या रख दिया, सभी जगह -1 पुट करके रख दिया। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर -1 रखने पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने -1 नहीं रखा तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 1 सेकेंड। मैं यहाँ पर जो फर्स्ट वाली यहाँ पर मेरे को -1 रखना था तो मैं -1 रख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को -1 रखना था, ये मैंने -1 रख लिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हमने इसमें से तो p -1 इज इक्वस टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है। ये आपको बेसिक चीज़ें है जो पता होनी चाहिए। फिर देखो इसका -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1। ठीक है, और +2। तो यहाँ पर क्या आया, p -1 इज इक्वस टू आया -1 -2 +1 और ये +2 ये आ गया। ठीक है ना, तो इसको मैंने वापस लिख दिया है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी सीधी कैलकुलेशन करते हैं। देखो -1 और -2 को क्या लिखेंगे, -3, और ये लिखेंगे +3, ये हो जाएगा 0। अच्छा, तो हमने जो x की वैल्यू -1 रखी थी, जो मैंने x की वैल्यू -1 सेलेक्ट की थी वो सही है ना। जो x की वैल्यू -1 सेलेक्ट की थी वो क्या है, सही है। कैसे सही है, क्योंकि जैसे हमने x की वैल्यू -1 पुट की इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसने पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बना दिया, 0 बना दिया। और हम ये भी कह सकते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। मतलब कि इसकी 3x की, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 3 है। कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके अंदर कितने जीरोज होंगे, इसके अंदर 3 जीरोज होंगे, है ना। जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब इसके 3 जीरोज होंगे, उसमें से एक जीरोज हमको ये मिल गया, है ना, -1। ऐसे करके हमको 2 जीरोज और ढूंढने। अगर हमको जीरोज मिल गया तो हम उससे क्या बना सकते हैं, उसका फैक्टर। जैसे कि ये x -1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ x + 1, है ना। तो x + 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। किसका हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का x + 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। आगे बात सुनना, फैक्टर मतलब कि अगर किसी चीज़ को किसी से डिवाइड किया जाए और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं फैक्टर बोलते। जैसे कि 12 का फैक्टर कौन हो गया, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे इसके 12 के फैक्टर है। वैसे ही इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये, इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला जो है, ठीक है ना,
इसका मतलब है जो ये वाला एक्सप्रेशन आया है x प्लस 1 क्या है, हमारा इसका फैक्टर है। आई बात समझ में? चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसका जो सेकंड स्टेप है वो उसमें क्या करना है, तो देखो सेकंड स्टेप को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक डिवाइड का बड़ा सा साइन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले, राइट। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, और बार यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है x प्लस 1 लिखना है, जो कि हमारा एक फैक्टर हमने निकाल दिया है, ठीक है। आगे बात हमने इतना कर लोगे, उसके बाद में क्या करना है आप देखना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको 2 लाइन खींच देनी है, एक ऐसे और एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूँ, जिससे कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक तरह से सेपरेटली रहेगी। इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये है, तो मैंने यहाँ लिख दी x³, और यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है ये मैंने इसके डिवाइड में लिख दी x। डिवाइड करेंगे इनका तो आएगा x², कितना आएगा x², तो मैंने लिख दिया x²। और इस x² को क्या करेंगे, इस x² को मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे, इस x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा x² x प्लस 1, तो हो जाएगा x³ प्लस x², राइट। ये जो आई है ये चीज़ को हम यहाँ लिख लेंगे, है ना। और इनके जो साइन, जैसे कि अभी दोनों के प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे जब माइनस में लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया माइनस x³ और माइनस x²। ध्यान से सुनना, पहला स्टेप मैंने कैसे कंप्लीट किया है, स्टार्ट किया है वो देखना। सबसे पहले यहाँ से एक टर्म उठाई और अपॉन में इसके लगा, x² आया, x² को फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे ये आया, उसको नीचे रखा, और नीचे रखते से पहले जो इसके साइन यहाँ पर जो देखो प्लस में थे, अब मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस में बना दिया, राइट। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। x³, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ आ जाएगा -3x², राइट। और पीछे की टर्म ऐसे कैसे लिख दो, -x प्लस 2, ठीक है। अब वापस क्या लेना, हमको ये वाली टर्म उठानी है ना, वापस हमको ये वाली टर्म उठानी, तो मैं यहाँ से लिखूँगा 3 - 3x² अपॉन x, हमेशा x से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो आएगा -3x, तो मैं यहाँ लिखूँगा -3x, और -3x को वापस मुझे क्या करना है, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, -3x मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा -3x² -3x। अब देखो यहाँ पर इनके साइन दोनों माइनस में, तो जब यहाँ लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा +3x² प्लस 3x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डिफरेंट साइन सेम एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और ये +3x माइनस x तो हो जाएगा +2x, और ये 2 मैंने ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है 2x है ना, उसको डिवाइड करेंगे x से, तो आ जाएगा 2, तो मैं लिखूँगा +2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा +2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +2। तो अब मैं क्या कहूँगा, +2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2, और इसको मैं यहाँ लिख दूँगा, यहाँ पर इसके साइन क्या दोनों प्लस के, तो यहाँ लिखूँगा तो माइनस में लिखूँगा -2x, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर आ गया 0, राइट। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। चलिए, अब एक चीज़ आपको, एक इक्वेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे कि लिखता हूँ, ये मैंने कोई ऐसे फॉर्मेट बनाया, ये a है, ये b है, ये c है, और इसकी कुछ कैलकुलेशन की और रिमाइंडर आ गया यहाँ पर r, है ना, इसके रिमाइंडर आ गया r। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है डिवाइज़र, इसको क्या बोलेंगे,
डिवाइज़र, इसको मैं बोलूँगा डिवाइज़र। अंदर वाला क्या होता है? अंदर वाला होता है मेरा डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है? कोशेंट, QU कोशेंट, ठीक है। और मेरा जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। ये हो गया मेरा रिमाइंडर। आगे बात समझ में? फिर भी नहीं समझो तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने 5 के अंदर 2 का डिवाइड किया, ठीक है ना। कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम में जाएगा, है ना। 4 आएगा 1। तो यहाँ पर मेरा ये वाला हो गया मेरा डिवाइज़र, ये मेरा हो गया डिविडेंड, और ये मेरा हो गया कोसेंट, ये मेरा हो गया रिमाइंडर। आगे बात समझना। तो हमने क्या किया, हमारे पास में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका जस्ट अगला जब क्वेश्चन करेंगे ना, मैं सारी चीज़ें एकदम फास्ट वे में लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन जब भी समझाता हूँ तो एकदम एक एक चीज़ को क्लियरली से समझाता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इतना डीपली समझाएंगे तो वो बच्चों को बोरिंग भी लगेगा, और फिर क्या होता है कि ये जो सेशन होता है बहुत लंबा चला जाता है। तो सबके अंदर मैं नहीं समझाना चाहता, मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन में सारी चीज़ें जो बेसिक है वो सारी समझाना चाहता हूँ, उसके बाद में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, है ना, ये मेरा क्या हो गया बताइए, ये मेरा हो गया डिवाइज़र, ये मेरा क्या हो गया डिवाइज़र, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिविडेंड, ये मेरा क्या हो गया डिविडेंड, ये मेरा क्या हो गया कोशेंट, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया कोशेंट, और ये मेरा ज़ीरो क्या हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया मेरा रिमाइंडर। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो इनका एक रिलेशन होता है चारों के बीच में, वो क्या होता है वो मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक है ना। वो इनके चारों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या है, जो नीचे क्वेश्चन है थोड़ा सा इनको आउट ऑफ द फ्रेम कर लेते हैं, जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो यहाँ पर ही समझ लेते हैं ना, ये हमारे पास में इधर स्पेस पड़ा है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है देखिए, वो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इनका होता है रिलेशन, ठीक है। ये इनका क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस रिलेशन की बेस पे मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन बनाता हूँ जो कि हमको मिले हुए हैं। जैसे कि हमको तो डिवाइज़र क्या मिला हुआ है, डिविडेंड क्या मिला हुआ है, तो हमको लिखो, देखो सबसे पहले डिविडेंड लिखा हुआ, तो मैं डिविडेंड की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा इधर, मैं इसको एक सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स ना हो। तो मेरा डिविडेंड कितना है, मेरा डिविडेंड है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू, डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र है मेरा x प्लस 1, कोशेंट कितना आया मल्टीप्लाई, कोशेंट कितना है मेरा x² माइनस 3x प्लस 2, और रिमाइंडर कितना आया मेरा यहाँ पर 0। आगे बात समझ में। तो इससे हमको ये समझ में आया कि इसका एक फैक्टर तो ये आ गया, इससे हमको 2 फैक्टर और निकलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इससे हमको 2 फैक्टर निकलेंगे, है ना। इससे हमको कितने फैक्टर निकलेंगे, 2 फैक्टर निकलेंगे, वो निकालने हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा x प्लस 1, तो पहले से ही फैक्टर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने, यहाँ पर 1 है तो 1 ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1 है, और ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर कितना है -3 है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो हम लिख सकते हैं -2, है ना, -2 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और इनको ऐड किया तो कितना आया -3 आया। तो मैं इसको लिखूँगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है ना। x प्लस 1 तो पहले से ही है, इसको मैं लिखूँगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा x, तो इधर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा
क्या ले लूँगा, यहाँ पर ले लूँगा -1, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, है ना। तो ये मेरे क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए। एक तो हो गया x प्लस 1, यहाँ से मुझे फैक्टर मिले, एक मिला x माइनस 1 और एक मुझे मिला x माइनस 2, है ना। तो हमारे पास में जो तीन फैक्टर हमको निकालने थे वो तीनों आ गए। एक तो आ गया x प्लस 1, एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा एकदम सिंप्लीफाई वे में समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको रिपीटेड वे में देखिएगा इस क्वेश्चन को वापस, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। मैंने आपको एकदम कंसेप्ट लगा के समझाया, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी समझाऊंगा, क्या ना, सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी में आपको होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं ऐसे कैसे तरीके से, ठीक है ना, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए कि भाई सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा या कुछ और मेथड लगेगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है हमको। सबसे पहले x की जो वैल्यू रखनी है, देखो मैंने पहले ही बताया था, जब अब मैं जो सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा, थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सबके अंदर इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब मेरे को x की वैल्यू सबसे पहले क्या रख के देखनी है, इस फंक्शन के अंदर -1 रख के देखनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ -1 रखा तो -1 का क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और +5, ठीक है ना। तो -1 का क्यूब कितना हो गया, माइनस और -3 और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आ गया -3, ठीक है। और -9 और -1 कितना मल्टीप्लाई हो गए, +9 हो गया और हो गया +5। तो देखो माइनस 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 इन तीनों को सम करेंगे तो आ गया -9, है ना। तो ये हो गया -9 और ये हो गया +9, ये आ गया 0। मतलब कि हमको एक फैक्टर तो मिल गया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1, एक फैक्टर हमको मिल गया, इसका एक फैक्टर हमको मिल गया, ठीक है। फिर मुझे हमने क्या किया था, जो इसका अगला क्वेश्चन था हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, चलो करते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है ना, ये लिख लिया। और यहाँ डिवाइज़र में क्या आएगा, डिवाइज़र में आएगा x प्लस 1। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को, इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन को एक कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर 2 लाइन खींच देंगे ऐसे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन सेपरेट रहे, है ना। तो अब हम लिखेंगे इधर x³, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म x³ है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर डिवाइड में x कट करेंगे तो आ जाएगा x² को मैं यहाँ लिखूँगा, x² को फिर मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ प्लस x² हो जाएगा, है ना, जो कि हम यहाँ लिखने वाले हैं। यहाँ पर इनके साइन चेंज करके तो ये -x³ और -x², है ना। इसकी कैलकुलेशन ये दोनों कट के, ये दोनों माइनस क्या होता है, जाएगा -4x², ठीक है। यहाँ पर आया -9x और 5, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म ये आ गई, -4x² को डिवाइड करेंगे x से, हमेशा x से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो -4x, तो यहाँ लिखूँगा -4x, ठीक है। और -4x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस 1 से, तो -4x² और -4x ये आ गया, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है, तो इधर लिखूँगा -4x² और ये, अच्छा इसके साइन दोनों माइनस के, तो यहाँ प्लस के कर दो, ये +4x, ठीक है। आगे बात हमने, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -5x और -5 का 5, फिर -5x डिवाइड बाई x, तो x है -5, तो मैंने लिख दिया -5। और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस 1 से, तो आएगा -5x और -5, तो यहाँ पर लिखूँगा +5x और +5x और 5, ये दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारे पास में देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इससे हमको 2 फैक्टर निकलेंगे, जैसा कि देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में भी किया था, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पर इससे 2 फैक्टर निकले थे, एक तो ये और ये। तो इसी, अब इतना लंबा आपको एग्जाम में जब करना है तो ऐसे ही आपको एक इक्वेशन बता, रिलेशन बता कैसे करना है,
बट अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा क्लियरिटी समझा रहा हूँ एकदम आसानी से और एकदम पूरा एकदम समझा के, अब दूसरे क्वेश्चन में सीधा मैं करवाऊंगा। तो मैं इसको, मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, है ना, इसको मुझे सॉल्व करनी है। तो हमारे फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है, लास्ट टर्म यहाँ पर कितना, -5। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -5 आए, है ना, कितना है, -5 आए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर कितना है, -4 आए। तो हम क्या करते हैं, -5 इंटू 1 -5, -5 प्लस 1 -4। तो मैं इधर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर -5 x प्लस एक्स -5। तो यहाँ से मेरा फैक्टर कॉमन ले लिया x, तो यहाँ से मेरा बच गया x -5, और यहाँ से कॉमन ले लिया +1, तो यहाँ पर बन गया x -5। तो x + 1 और x -5, x + 1 और x -5, ये हमारे दो फैक्टर आ गए, और एक फैक्टर हमने पहले भी निकाल दिया था, x + 1। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे करके हमने क्या निकाल दिए, इसके फैक्टर निकाल दिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आई है क्वेश्चन को समझने में, तो आप इसको वापस देखिएगा, है ना, आपको सारी चीज़ें आसानी लगेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को करवाते हैं, इसको थोड़ा सेट करेंगे पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही पेस्ट कर लिए थे, जिससे कि ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी थोड़ी साइज, ठीक है, नॉर्मल है, मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया तो इसका ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, px जो कि हमको दे रखा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x = -1 पुट करनी है, मतलब कि p -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, है ना। तो p -1 = -1, है ना, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू ये हो जाएगा 13 ओनली, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा 20, है ना, -32 और -1, तो ये हो जाएगा -33, और 13 + 20 ये हो जाएगा +33, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब -1 हमारा सही है ना। तो हमारा एक फैक्टर आ गया x + 1 आ गया, है ना। हमारे एक फैक्टर के आगे x + 1, तो हमको वही डिवाइड करना वापस, है ना, हम डिवाइड कर लेंगे। तो x + 1 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, इधर आएगा हमारा डिविडेंड आएगा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं डिवाइड करूँगा वापस से, आपको सेपरेटली 2 लाइन खींचनी है ऐसे, है ना, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इधर उधर मिक्स ना हो, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म x³ है और इधर क्या है x है, तो x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x²। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x² को मुझे x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x³ प्लस x² हो जाएगा। इसको हम साइन चेंज करके, इसके जो साइन प्लस है यहाँ पर माइनस का -x³ और -x², है ना, ठीक है, -x³ और -x², तो उसको मैं, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, है ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो 13 में से 1 गया तो आ जाएगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। तो 12x² डिवाइड बाई x, तो हो जाएगा 12x, है ना, कितना हो जाएगा प्लस 12x, और 12x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, तो 12x² प्लस 12x, तो इसको मैं सीधा यहाँ पर लिख दूंगा, साइन चेंज करते तो -12x², ठीक है, और -12x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, -13 में से गया तो आ जाएगा 20x प्लस का, और ये आ गया 20, है ना। तो यहाँ पर आ गया 20x, जो भी इसकी फर्स्ट टर्म होती है हम लिखते हैं डिवाइड बाई x, तो आ जाएगा 20, है ना।
अब 20 को मैं यहाँ लिखूँगा +20, और +20 मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा +20 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा 20x + 20, है ना। और इसके साइन दोनों प्लस के, तो यहाँ चेंज करके लिख देंगे -20x और -20, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आ गया रिमाइंडर 0, है ना। तो यहाँ से भी हमको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यहाँ से भी हमको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या मिली, यहाँ से ये मिली, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी क्या है, ये है x² + 12x + 20, है ना। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 20 आए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना है, 12 आए, है ना। ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो हम कह देंगे 10 × 2 20, है ना, और 12 + 2 12, 10 + 2 12, तो इसको x², है ना, इसको मैं लिखूँगा x² + 10x + 2x + 20, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x + 10, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा x + 10, है ना। तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन गए x + 2 और x + 10 और x + 1, तो हमारा पहले से ही था। तो हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, है ना। मैं देखो पहले आपको बताया था कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत आसानी से एकदम धीरे धीरे करवाने वाला हूँ, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है मैं बहुत फास्ट करवाऊंगा। तो थोड़ा आप अपनी जो कैपेसिटी है या अपनी मेंटली आप प्रिपेयर रहिए कि आपको कहाँ पर वो होने वाली है दिक्कत, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम अब फास्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर बहुत स्पेस पड़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको यहाँ लेके चला जाता हूँ और यही हम सॉल्व कर लेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, है ना। ये लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इतनी साइज़, चलो ठीक है। अब मैं करवाने जा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, है ना। तो हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 px के इक्वल टू में लिख देता हूँ क्वेश्चन को, है ना। एक सेकेंड, px, इसको थोड़ा सही करते हैं, सही है। तो px इज इक्वल्स टू 2y³ + y² - 2y + -1, तो x इज इक्वल्स टू -1, तो p - 1 इज इक्वल्स टू 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 और -1, तो 2 × -1 का क्यूब -1 और प्लस, तो ये 1, है ना, और ये -2 और +2 और ये -1, ठीक है ना। तो ये आ गया -2 + 1 + 2 और ये -1, ये से गया, ये से गया, ये आ गया 0, ठीक है। तो हमारा एक फैक्टर तो मिल गया x - +1, है ना। तो अब मैं डिवाइड कर दूंगा, अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब मैं डिवाइड कर लेंगे अपन, ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिविडेंड क्या था, 2y³ + y² - 2y - 1, यहाँ पर आ जाएगा x + 1, ठीक है, ये लिख लेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना, 2 लाइन खींचनी है ऐसे, ये मैंने खींच ली। मैं इधर लिखूँगा 2y³ / y, अच्छा यहाँ पर y है तो मैं इस एक्सप्रेशन को भी y के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर भी मैं y लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर भी मैं y ले लेते हैं।
तो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बच गया 2y², है ना। तो इधर मैं दूंगा 2y²। अब मुझे क्या करना है, 2y² को, है ना, अब मुझे क्या करना है 2y² को मल्टीप्लाई करना है y + 1 से, तो ये हो जाएगा 2y³ + 2y²। इनके यहाँ पर साइन प्लस में दोनों के, तो यहाँ लिख दो माइनस में, -2y³ -2y², है ना। ये दोनों गए और यहाँ 2 और +1, -2 + 1, है ना, तो हो जाएगा -y² -2y और ये 1, तो इधर मैं लिख दूंगा -y² डिवाइड बाई y, कैंसिल आउट हो गया -y, है ना। तो यहाँ आ गया -y, ठीक है, यहाँ पर आ गया -y और -y को मल्टीप्लाई करना है y + 1 से, तो -y² -y, इसको यहाँ पर साइन चेंज करके लिख देंगे +y² और y, ये दोनों कैंसिल आउट और ये हो जाएगा -y और ये 1, है ना। तो -y डिवाइड बाई y, तो आ जाएगा -1, है ना। तो यहाँ लिख दूंगा -1, तो -1 को हमको मल्टीप्लाई करना है y + 1 से, तो -y और ये +-1, तो इनके साइन यहाँ चेंज करके +y + 1 दोनों कैंसिल आउट, पेमेंट आ गया 0। यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, वो क्या है 2y² y और 1। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो मैं 1 मानता है ना, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -2 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना है -1 आए। क्या लिख सकते हैं, देखो -2 कब आ सकता है, -2 × 1 तो आएगा -2 और -2 + 1 तो आएगा -1, तो इधर मैं लिख दूंगा 2y² -2y + y और -1, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा 2y, तो यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा +1, तो यहाँ आ जाएगा, तो मेरे फैक्टर बन गए 2y + 1 और y -1, है ना। और एक पहले से था y + 1, तो हमारे 3 फैक्टर चाहिए थे और तीनों के तीनों मैंने बना लिए। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो इसके जो 5th क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया है, कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे इनकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन को आपको समझना है, ठीक है ना। चारों के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में और रिलेटिव के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।